लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किए थे और उस पर एक आधे क्वेश्चन किए थे। और मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, तो अगले लेक्चर में हम वो करेंगे क्वेश्चन। तो ये है वो क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके देखें कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस का एक फिक्स पैटर्न होता है करने का। ऐसे काफी होते हैं आपको कोसिकेंट के अंदर भी मिलते हैं और टेन के अंदर भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इनको सबको करने का सिर्फ एक फिक्स पैटर्न होता है। तो आप पहले तो ट्राई करके देखें, 5 मिनट 10 मिनट दें कि आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखें। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि जब आपको सिग्मा दिया हो, सिग्मा का मतलब समीशन, ठीक है, और यहाँ पे आपको साइन में ऐसे मल्टीप्लाई में गिवन हो, तब क्या करना होता है आपको कि एंगल डिफरेंस निकालिए। पहले तो जो ये दोनों साइन के बीच का एंगल डिफरेंस है ना, उसको फाइंड आउट कीजिए। एंगल डिफरेंस कितना आता है पहले हम वो देखते हैं। एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस क्या है? π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k-1 π/6। ठीक है, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखिए π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, k π/6 से इससे, और आपका बच जाएगा π/6। अब आपका π/6 आ गया। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? साइन ऑफ π/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? समीशन k1 to 13 साइन π/6 और नीचे भी साइन π/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर जो था आपका साइन π/4 प्लस k-1 π/6, ये एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, अब समीशन है तो जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, उसको आप बाहर ले सकते हैं। जो नीचे वाला आपका साइन π/6 है ना, इसको आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, और ऊपर वाला जो साइन π/6 है उसको इस टर्म में लिख दीजिए। जैसे आपने ये नीचे वाले लिखे हुए हैं ना, वैसे ही ऊपर वाले को लिखेंगे। तो π/6 क्या था आपका? π/4 प्लस k π/6 माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, साइन π/6 को मैं बाहर ले आया तो ये बन गया 1/sin π/6। यहाँ पे है समीशन k1 to 13, ऊपर वाले को मैंने इनकी टर्म्स में लिखा, तो वो कैसे लिखा जाएगा? साइन π/4 प्लस k π/6 माइनस ये वाला π/4 प्लस k-1 π/6। तो ये आ गया आपका साइन π/6 को मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे जो था उसको मैंने पढ़ा है k-1। आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में ना मैं बार बार ये बहुत वैल्यूज रिपीटेड लिख रहा हूं, कि जैसे ये इतना बड़ा एंगल है, यहाँ पे भी इसको भी मैं बार बार लिख रहा हूं, तो आपको थोड़ा इजी हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में इनको कभी ए मान लो कभी बी मान लो, सो दैट आपको बार बार इतना ना लिखना पड़े। ठीक है, तो अब इसको क्या है, आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा इजी हो जाए आपको, तो इसलिए आप इसको कुछ मान लीजिए। जैसे π/4 प्लस k π/6 को मैंने a मान लिया, और अंदर वाले इसको b मान लिया। तो ऊपर आपका क्या है? साइन ऑफ a माइनस बी, और नीचे आपका क्या है? साइन ऑफ, ये आपका क्या है? b, साइन b इंटू साइन ए। अब एक बार सोल्व कर लीजिए और फिर वापस रख दीजिए, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है आपके लिए। समीशन ऑफ k1, ये तो था ही। साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो 1/2 मतलब 2, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। अब हम इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को। तो साइन a माइनस बी आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस a माइनस बी और कॉस a प्लस बी। तो उसमें से जो साइन a माइनस बी होता है वो क्या होता है? साइन ऑफ साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो ये आ गया आपका साइन a कोस बी प्लस
कोसे साइन बी, और यहाँ पे है साइन बी साइन ए। ठीक है, समीशन का जो आगे था वो तो एज इट इज चल ही रहेगा अब से। अब आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ये एलसीएम को, तो अलग अलग लिखूंगा तो इसके नीचे ये आएगा प्लस और इसके नीचे ये। जब ये इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ बी। साइन ए से साइन ए तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो कोस बी अपॉन साइन बी कितना होता है, कोट बी, तो यहां पे रह गया कोट बी, प्लस ये जब इससे डिवाइड होगा तो साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए मतलब कोट ए। तो आपने इसको सोल्व करके यहां तक ले आए। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो अब आप क्या करें कि समीशन खोल दें। ठीक है, तो समीशन खोलने से पहले लेकिन अब बी और ए की वैल्यू पुट कर लें। मैं यहां पे लिखता हूं आगे। तो आपके पास है 2 और यहां पे है समीशन K1 to 13 कोट बी, तो ये आ गया कोट बी। आपका क्या था, π/4 प्लस ये, तो ये है π/4 प्लस K-1 π/6 प्लस कोट ए। कोट ए आपका कितना है, कोट ए आपका था ये क्या कहते हैं π/4 प्लस K π/6। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लिया था आपने ए, तो ये आएगा कोट π/4 प्लस K π/6। ठीक है, अब हम के की वैल्यू ए के रखते जाते हैं और समीशन लगाते जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि वैल्यूज कटती हैं एक दूसरे से, तो आपको देखने में थोड़ा इजी लगे ना, तो आप जैसे के की वैल्यू 1 रखी, ऐसे के की वैल्यू जब 2 रखे ना उसको नीचे रखें तो आपको पैटर्न इजीली दिख जाएगा। आप इसको ऐसे मत कीजिए के की वैल्यू 1 रखी प्लस के की वैल्यू 2 प्लस के की, ऐसे ऐसे पैटर्न दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको ऐसे वर्टिकली लिखें। ठीक है, आप वैसे कैसे भी लिख सकते हैं बट मैं ऐसे प्रेफर करता हूं लिखना। तो आपने 1 रखा, तो 1 रखने से क्या आएगा, 1 - 1 0, तो ये आएगा कोट π/4, और 1 यहां पे जब जाएगा तो ये बन जाएगा कोट π/4 प्लस π/6, π/4 प्लस π/6, ये आ गया आपके पास। आगे आपने क्या रखा यहाँ पे 2, तो मैंने जब 2 रखा यहाँ पे तो 2 रखने से आया आपके पास कोट π/4, 2 - 1 1, तो ये आया π/6। ओके, और जब 2 यहां पे रखा तो वो आया कोट, एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी मुझे लगा ही मैं ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी साइन ऑफ ए माइनस बी पे, तो साइन ए कोस बी यहाँ पे माइनस आना था, तो आपका यहाँ पे था माइनस ऑफ कोस ए साइन बी, तो आपका आंसर कोट बी माइनस कोट ए था। ओके, नहीं तो वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे ना, तो इसलिए मुझे पता लगा कि कहीं पे मैंने कुछ गलती किया। तो ये कोट बी माइनस कोट ए था, तो यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे जब मैंने 1 रखा तो ये कोट ऑफ π/4 माइनस ऑफ कोट दिस। अगली वैल्यू मैंने रखी जब 2 रखने पे आया कोट ऑफ π/4 प्लस π/6 माइनस, ये माइनस है बीच में, और यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ, अब वो आएगा π/4 प्लस 2π/6। आगे 3 रखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 या मैक्सिमम 4 तक, बस 3 तक आपको पैटर्न दिख जाता है, तो 3 रखा जब मैंने 3 - 1 2, तो ये आया π/4 प्लस 2π/6। ठीक है, और यहाँ पे आया माइनस कोट π/4 प्लस 3π/6। अब ऐसे करते करते आप लास्ट के 2 लिख लीजिए, लास्ट के 2 मतलब कि क्या होंगे 13 और 12, तो 12 जब मैंने रखा तो ये आया कोट π/4, 12 - 1 11, 11 π/6 माइनस कोट π/4 प्लस 12 π/6। जब मैंने 13 रखा π/4 प्लस 12 π/6 आएगा यहाँ पे, माइनस कोट
π/4 प्लस 13π/6, ठीक है। और यहाँ तक आपकी वैल्यूज हो गई। अब हम देखते हैं क्या कट रहा है किसी से। कोट ऑफ π/4 प्लस π/6 माइनस क्या है, यहाँ पे प्लस क्या है, ये इससे गया। और π/4 प्लस 2π/6 नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे ऐसे वैल्यू जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये वाली वैल्यू इससे कटेगी, ये वाली वैल्यू इससे कटेगी, तो आपके पास दो वैल्यूज रहेगी। अब आपको समझ आया मैंने क्यों कहा था कि आप ऐसे लिखें वर्टिकली। जब आपने वर्टिकली लिखा तो आपको पैटर्न बहुत इजीली दिख गया। यही चीज आप जब हॉरिजॉन्टली लिखेंगे ना तो आपको थोड़ा पैटर्न कई बार फाइंड करने में मुश्किल हो जाती है। ये तो फिर भी इजी था पैटर्न, बिल्कुल आपको बस सेकंड थर्ड कैंसिल आउट हो रहा है, फोर्थ और ये, लेकिन कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वर्टिकली लिखने से आपका ये इजी हो जाता है। आपको ये बहुत हेल्प होगी ऐसे लिखने में, क्योंकि काफी चैप्टरों में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पैटर्न वाले, और सभी को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आपको पैटर्न फाइंड आउट करके देखने क्या कैंसिल हो रहा है किसी से। तो आपके पास अब बच क्या गया आखिरी में, ये बचा 2 कोट π/4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। आखिरी में आपके पास बचा है कोट π/4 प्लस 13π/6, ये आपके पास बचा है। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपकी क्या है। कोट π/4 है वो तो 1 होता है, आपको पता ही है, तो है 2 10π/4 1/1 माइनस, अब इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप एक बार एलसीएम लेके देखिए ये कितना बन रहा है। ये बन रहा है कोट, ये एलसीएम आएगा 24, तो 6π प्लस या 6π या 26 और 52, इसकी 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी और नीचे आ गया 24, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह कम है। तो आपका आंसर है यहाँ पे 52 प्लस 6 58π/24, तो ये वैल्यू है कोट में, और 1 माइनस और 2 की मल्टीप्लाई है इस पूरे से। अब आपको बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी, तो इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। ये आ गया 12 पे, और ये आ गया 2, 18 आ गया आपका 9 पे, तो 29π/12 आ गया इसको, ठीक है। इसको हम थोड़ा और छोटा लिख के 2π 12 इंटू 2 24, 5 बच गया, तो यह है 5π/12, ओके। ये आ गया आपका 1 माइनस 2π पे नो चेंज, तो ये आएगा कोट 5π/12। 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट होता है पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव सही है, मतलब नेगेटिव पहले से ही था, तो आपका आंसर आ गया ये 2 इंटू दिस। अब कोट 5π/12 कितना होता है, अब 5π/12 पाई हो गया 180, 5 इंटू 180/12, इसका आप फाइंड आउट कर लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। तो 3 के टेबल पे आई 60, ये आई 4 पे, तो ये आई 15, तो ये आ गया आपका 75। 1 माइनस कोट 75 डिग्री। 75 डिग्री की अभी वैल्यू मैंने आपको बताई नहीं है कैसे निकालनी है, वैसे आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ तक आप छोड़ देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इसको मैं आगे भी आपको बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे कि कोट 75 है, वैसे यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका, अभी तक मैंने जितना आपको बताया है वो यहाँ तक आपका ठीक है, बट आगे आपको कोट 75 कैसे निकालना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो आगे तो मैं बताऊंगा ये अच्छे से आपको। तो आपका कोट 75 कितना होता है, कोट 75 होता है आपका 10 15, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, देख सकते हैं आप, इन दोनों का सम 90 है, तो 10 और कोट, तो ये 10 15 हो गया, समझ गए आप। आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब 10 15 हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 10 15 है उसको मैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 10 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है, देखिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी लगा सकते हैं, ठीक है।
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो वहां से ये वैल्यू मैं आपको आगे अच्छे से बता दूंगा, बट यहाँ तक अब आपने निकाल लिया तो बढ़िया बहुत। तो ये था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। आपको बस एक फिक्स पैटर्न सीखना है इन क्वेश्चंस को करने का। 90% क्वेश्चन जो ऐसे होंगे ना वो इसी स्टेप से होंगे। तो जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं इसके अंदर, मैं वो करूंगा नहीं, पूरा करना आपको ही होगा, बट मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो क्वेश्चन क्या कहता है, समीशन ऑफ m1 to 6 कोसिकेंट थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4 ओके इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस m पाई बाय 4। ये आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है आपको 4√2 गिवन है आपको, और बताया गया है कि जो थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करता है। 0 से लेके पाई बाय 2 के अंदर, मतलब जो थीटा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको ये बातें भी सीखनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और उसका मतलब क्या है। मैंने इसके बराबर दिया ये, और यहाँ पे मैंने लिखा कि जो थीटा है वो 0 to पाई बाय 2 है। 0 to पाई बाय 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका थीटा। तो आपको यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये वैसा ही क्वेश्चन है। क्या क्या पता अभी आपको वैसा लग ना रहा हो, बट मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वही क्वेश्चन है। पिछले में आपको साइन गिवन था, इसके अंदर कोसिकेंट गिवन है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, समीशन m1 6 कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसको भी 1 अपॉन साइन, तो आपका ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस m-1 पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं होगा जैसा पहले था। पहले आपने बस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की थी। कैसे फाइंड आउट की थी, इसका डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड, फिर साइन पाई बाय 4 को आप इस टर्म में लिख लेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी, तो फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, उसको आप अलग कर लेंगे और जैसा मैंने किया था वही पैटर्न बनेगा, कटता जाएगा, उससे आपकी कोई वैल्यू आएगी। ओके, उस वैल्यू को आपको इसके बराबर रखना है। जैसे पिछली बार वैल्यू क्या आई थी, पिछली बार वैल्यू आपकी आई थी 1 प्लस कोट समथिंग ट्वाइस ऑफ 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा कुछ आया था ना शायद, या फिर देख लीजिए कोई भी वैल्यू आती है। इस बार आपकी ऐसा कुछ वैल्यू आएगी कि थीटा बच जाएगा आपका, मुझे नहीं पता क्या आएगी, आप सोल्व कीजिए, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका कुछ भी बच जाएगा, आप उसको उसके बराबर इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से सिंपली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। और बस ये याद रखिए कि जो भी थीटा है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये भी वही है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिखना हूं आप। पहला क्वेश्चन क्या है, जो साइन अल्फा है 15/17 है, कोस बीटा है 12/13 है, तो आपको फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कोस अल्फा माइनस बीटा। सिंपली क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस साइन b माइनस सी कोस बी कोस सी प्लस
साइन ऑफ सी माइनस ए कोस सी कोस ए। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या आएगी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन कहता है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस 105 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, अब ये आपको बताना है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें कि आपसे ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, वो पिछला थोड़ा सा हैवी हो गया होगा आपके लिए, थोड़ा नया क्वेश्चन था, तो उसके लिए आपको मैंने थोड़ा सा इजी, मतलब इतने भी इजी नहीं है, बट अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आपसे ये हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ये समझिए ये आपका बेस बन रहा है, आप इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कई बार आ भी जाता है, मैं कह नहीं रहा जेई मेंस में बल्कि आया भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन, बट अब मुझे नहीं लगता इतने इजी आते होंगे, लेकिन वो आते इसी लेवल पे लगभग। वो क्या होता है कि हल्का सा कुछ अलग कर देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, वो बस इतना ही होगा, और कुछ नहीं आपको वो नया देगा। तो क्वेश्चंस करते हैं। पहला मैं सेकंड कर लेता हूँ, इतने आप फर्स्ट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी आपको, तो आप उसको इतने ट्राई कर सकते हैं। मैं सेकंड पे आता हूँ इतने। वैसे तो अगर आपने ट्राई किया है सेकंड तो डेफिनेटली आपसे होना चाहिए। अभी तक आई थिंक ये 7th या 8th लेक्चर होगा, मुझे याद नहीं है, बट 7th या 8th लेक्चर चल रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का, और आपको फॉर्मूला बता दिया गया, और अभी भी आप इस लेवल के अगर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप लेक्चर अच्छे से नहीं देख रहे या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। अब दोनों में से एक ही बात है, अब आप डिसाइड कर लीजिए, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या आप लेक्चर अच्छे से नहीं देख रहे, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, तो आपने ऊपर देखा कि साइन ऑफ ए माइनस बी है, कोस ए कोस बी है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर मैं साइन ऑफ ए माइनस बी को खोल लूँ तो वो क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ऊपर वाले को खोलिए, नीचे कुछ ना कुछ क्या पता कैंसिल आउट हो जाए, तो बस सिंपली खोल लीजिए इसको, जो एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बार बार साइन कोस नहीं लिखूंगा, एस सी लिखूंगा सो दैट इजी हो जाए। तो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, ठीक है। आगे माइनस कोस ए साइन बी, नीचे क्या है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस। आप भी ऐसे वो रखें प्रैक्टिस, मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूं कि आप पूरा पूरा मत लिखें, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया और आपको खुद ही नहीं पता क्या लिख दिया मैंने। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे एस ए सी बी, मुझे पता है ना कि ये साइन ए कोस बी है माइनस कोस ए साइन बी है यहाँ पे, इसलिए देखिए मैंने एंगल्स को बड़ा लिखा है और जो आगे वाली टर्म है उनको छोटा लिखा है, सो दैट मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि ये ऐसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन क्वेश्चंस को जल्दी करना वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम लिमिटेड है, सब्जेक्ट आपके पास 3 है, 3 घंटे के अंदर 3 सब्जेक्ट करने हैं और सभी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, पहला प्रैक्टिस से, और दूसरा ऐसे शॉर्टकट्स, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे। आगे साइन बी माइनस सी, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं अब, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी, नीचे है कोस बी कोस सी, फिर है आपका साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए, नीचे है कोस सी कोस ए। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अगर इनको मैं अलग अलग कर दूं तो ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो इसको मैं अलग करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा साइन ए कोस बी अपॉन में कोस ए कोस बी, तो कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कोस ए मतलब टेन ए माइनस
जब इसको मैं लिखूंगा तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास tan b। ठीक है, आप इसको अलग करके देख लीजिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, tan b, क्योंकि कोस सी से कोस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये बचेगा tan c। आगे इसको मैं कर रहा हूं तो tan c आपका बच रहा है और वहां से आपका आ रहा है tan a। तो देख लीजिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, tan b नेगेटिव का पॉजिटिव का, tan c नेगेटिव का पॉजिटिव का, tan a नेगेटिव का पॉजिटिव का, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर है 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आपने देखा ही हुआ मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको एलसीएम को अलग किए बस। अगला क्वेश्चन कीजिए, ट्रू और फॉल्स। आगे मैं करता हूं, आपको ये गिवन है और ये गिवन है, इन दोनों को आपको देखना है कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो मैं आरएचएस ले लेता हूं इसके अंदर। आप इसमें एक तो क्या कर सकते हैं, या तो ये एक्सप्रेशन को ऐसा बना लीजिए, या फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देख लीजिए बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो आपके पास क्या गिवन है, कोस 105 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री। ओके, अब जो कोस 105 डिग्री, अब आपको कोस को साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ लिखना होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये होती है चेंज वाली लाइन होती है। ठीक है, तो इसके अबाउट मैं कुछ लिखूंगा एंगल, सो दैट कोस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैं कोस 105 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, प्लस कोस 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, अंदर वाला सेम बनेगा नहीं बनेगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन इससे कोस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो साइन 90 प्लस थीटा है तो मतलब वो साइन थीटा होगा, मतलब साइन 15 डिग्री। लेकिन 90 प्लस किया तो मतलब सेकंड में, सेकंड के अंदर कोस होता है वो आपका नेगेटिव होता है, आंसर आएगा माइनस का। ये फिर आया कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन 75। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका आंसर आया साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, और गिवन क्या था, साइन 75 माइनस साइन 15। तो ये तो बराबर है, मतलब आंसर है आपका ट्रू। ओके, तो ये तो बहुत इजी थे। तो अब फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट भी इजी है बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग सकता है आपसे, बट करते हैं। कैलकुलेशन से क्या डरना मैथ में, अगर आप मैथ कर रहे हैं और मैथ में कैलकुलेशन से डर रहे हैं फिर तो क्या ही मैथ है वो। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दो फाइंड आउट करने हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो गया। अब आपको साइन अल्फा पता है, ठीक है, कोस बीटा पता है, कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता, तो साइन अल्फा से कोस अल्फा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मैंने ट्रायंगल बना के आपको निकालना सिखाया है, या फिर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर करके भी आप निकाल सकते हैं, दोनों में से जैसा भी आपको सही लगे। और जो साइन बीटा वो भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले मैं साइन अल्फा से क्या करता हूँ, साइन अल्फा मुझे गिवन है 15/17, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर साइन अल्फा क्या होता है, P/H। तो P कितना है 15, H है आपका 17। तो यहां से मैं बेस निकाल लूंगा, तो बेस आपका कितना आएगा, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है आपका 4 6, ये आ गया 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। तो यहां से अगर मैं कोस अल्फा लिखूं, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस आपका कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो यहाँ से कोस अल्फा आ गया आपके पास। आगे अब कोस बीटा गिवन है आपको, तो मैंने कोस बीटा यहाँ पे लिख दिया, कितना है 12/13। 12/13 को मैंने ट्रायंगल पे प्लॉट किया, तो वो क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस आपका 12 है। तो यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ, ये कितना आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का आ गया 144, ये आ गया 25, 25 का रूट 5। तो यहाँ से आपके पास साइन बीटा आ जाता है, साइन बीटा कितना आ जाता है p/h मतलब 5/30। तो आपके पास सभी वैल्यूज आपने निकाल लिया, तो आपको जस्ट यहाँ पे अब पुट करना है। पहले है साइन अल्फा 15/17 इंटू कोस बीटा 12/13 प्लस कोस अल्फा, अल्फा कितना हो रहा 8/17 इंटू साइन बीटा है 5/13। तो एलसीएम नीचे 17/13 ही आएगा दोनों तरफ का, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किया आपने, 15 इंटू 12 कितना होता है 150 प्लस 30 180, 8 इंटू 5 40, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 220 अपॉन 17 इंटू 30। आप ये चेक कर सकते हैं ये कट रहा है या नहीं कट रहा, बस मैं यहीं तक करूँगा, इसको आगे नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। आगे है कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए का फॉर्मूला कितना है कोस अल्फा 8/17, कोस बीटा है आपका 12/13 प्लस साइन अल्फा 15/17 और साइन बीटा आपका कहाँ पे है साइन अल्फा, ये रहा साइन बीटा हो रहा 5 है। आप ना कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देते रहे, कई बार मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई बच्चे तो है नहीं है फिजिकली प्रेजेंट जो ऐसे मेरी गलती पॉइंट आउट कर देंगे सर यहाँ पे कुछ गलत है। तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस है ना गलत हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है आपसे भी हो सकती है। तो कई बार कुछ गलत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, सो दैट मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को कि भाई यहाँ पे गलती है, ठीक है। सो दैट आगे आने वाले जो भी बच्चे लेक्चर देखें उनको कुछ इशू ना हो। तो आप आगे अब कर लीजिए 12/8 96 प्लस 15 इंटू 5 75 और ये है 17 इंटू 30। आप बेसिकली अब तो कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको सोल्व कर लीजिए और देखिए कहीं पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चंस मतलब बेसिकली क्या है कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना इसमें से करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए जैसा मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी बताता आया हूँ, हर एक लेक्चर की मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, आपको लेक्चर देखना है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अगर आपने अच्छे से किया है लेक्चर तो आपसे हो जाएंगे, अगर ये नहीं हो रहे तो आप एक बार अगला लेक्चर देखें। कई बार क्या होता है कि मैं अगले लेक्चर का कुछ कंसेप्ट होता है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो कई बार आपसे नहीं हो पाता, बट आप देखें कि अगले में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अगले में भी नहीं हो रहा तो मतलब या तो आपने अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसी के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक बार थोड़ा लेक्चर अच्छे से जरूर देखें कि आपने सही किया है या नहीं किया। अगर फिर भी नहीं आपसे होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, हिंट दे दूंगा या आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर कुछ ऐसा ही बहुत अच्छे लेवल का कुछ क्वेश्चन हुआ तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आगे चलते हैं अब। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा ये 2 के बराबर है, तो आपको फाइंड आउट करना है साइन
की पावर 20 थीटा, ये 20 है, प्लस कोसिकेंड की पावर 20 थीटा, और जो आपका थीटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 से लेके π/2। 0 और π/2 नहीं है, 0 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको ये करना है। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को करने का ना एक फिक्स पैटर्न होता है, मतलब ये आपको बस पता ही होना चाहिए। अगर आपको वो बात नहीं पता जो मैं आपको भी बताऊंगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो पता है तो आप पेन को बिना उठाए भी ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या कंसेप्ट होता है मैं वो बताता हूँ पहले आपको। जब भी आपको जो x प्लस 1/x होता है ना, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या कहता है कि जो x प्लस 1/x होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, लेकिन x है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कब एप्लीकेबल होता है, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल। एक पॉजिटिव नंबर का सम उसी के रेसिप्रोकल से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, और अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर है, अब अगर ये ऐसा हो गया और x आपका पॉजिटिव है, ये कंडीशन जरूर आपको देखनी है कि x पॉजिटिव है या नहीं है। अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब यही है इंडिविजुअली ये दोनों 1 है। इंडिविजुअली 1 होने का मतलब जो x है आपका वो 1 है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखें, काफी काम आएगा आपको ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट वैसे am ग्रेटर देन gm वाला जो होता है ना कंसेप्ट, उसी के ऊपर बेस्ड है, ये वहीं से आता होता है। ठीक है, वो एक जनरल कंसेप्ट हो जाता है, उसको थोड़ा सा डिराइव करके हम आगे ऐसे निकालते हैं। तो अब इस कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में क्या यूज है, एक बार मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है, तो अब एक बार ट्राई करें कि अब हो रहा है या नहीं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है कई बच्चों को ऐसे थोड़ा सा हिंट मिल जाता है ना, तो वो मिनट में पकड़ लेते कि अच्छा ये ऐसे होएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट में आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपके पास क्या गया, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट हो गया 1/sin थीटा, और ये है 2। ठीक है, तो यहां पे मैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 लगा सकता हूं। ठीक है, लेकिन वो लगाने से पहले एक कंडीशन सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए, x शुड बी पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा शुड बी पॉजिटिव। अब वो मैं कैसे बताऊंगा साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि थीटा तो मुझे पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो थीटा है वो 0 से π/2 में है। 0 टू π/2 का क्या मतलब होता है, अब 0 टू π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो साइन थीटा है इज पॉजिटिव। ठीक है, और आपने एक और बात नोटिस की कि यहाँ पे 0 है, 0 टू π/2 ओपन ब्रैकेट क्यों था, ओपन ब्रैकेट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 0 अगर होता तो साइन 0 प्लस 1/sin 0, और नीचे डेनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइन, इसलिए वहां पे जो आपका 0 है वो ओपन ब्रैकेट है। ये बात मतलब पता ऐसे कि ऐसा नहीं है कि आप वो होता क्या कहते हैं क्लोज ब्रैकेट होती आप तब भी कर देते, आप इतना ध्यान ही ना देते, बट आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट क्या था कि इसका मतलब 0 टू π/2 वाला, और वहां पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं है, क्लोज ब्रैकेट अगर होती तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे आपको बस ये छोटी छोटी बातें पकड़नी होती है स्टेटमेंट के अंदर, तो मैथ के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो अब आपका साइन थीटा पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा 1 है आपका। साइन थीटा 1 है तो जो कोसिकेंट थीटा है वो भी 1 है। आपसे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब साइन थीटा की पावर 20 प्लस कोसिकेंट थीटा की पावर 20। तो यहाँ पे साइन थीटा है 1, 1 की पावर 20 मतलब 1, और यहाँ पे 1 की पावर 21, तो ये आ गया 2। तो सिंपली तो यही मैंने कहा, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है
तो आप पेन को बिना उठाए विदाउट नोटबुक बता सकते हैं। आपको यहाँ से आया तो आपने कहा साइन थीटा 1 है, तो 1 की पावर 21 प्लस 1 दैट इज। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस के अंदर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं काफी, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। अब आगे हम करते हैं a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, b कोस थीटा टाइप क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ गिवन हो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपली एक चीज करनी है, आंख बंद करके स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। आप ये कीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, ये काफी वाइडली यूज आपको दिखेंगे, काफी क्वेश्चन में a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का आपको पैटर्न दिखेगा, तो वहां पे सोल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग और एडिंग लगती है। क्वेश्चन क्या कहता है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको 3 गिवन है, एंड a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपको 4 गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। आप ये क्वेश्चन कीजिए कैसे करेंगे। आपको एक ये वैल्यू गिवन है, आपको एक ये वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आपको a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, आप आंख बंद करके स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ट्राई करें। 99% चांसेस ये हैं कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर 1% आपका नहीं होता तो हम फिर कोई और अप्रोच देखेंगे उन क्वेश्चंस को करने की। तो पहले तो आप यही कीजिए जो मैंने आपको कहा है, स्क्वेयरिंग कीजिए। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग दोनों तरफ की मैंने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा यहाँ पे, तो ये आ गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया आपका 1। आगे आपको क्या गिवन है, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा इज इक्वल टू 4, तो स्क्वेयरिंग कीजिए इसकी भी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपके पास है 4, मतलब 16, 4 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, स्क्वेयरिंग कर ली, अब एडिंग कीजिए, अब इनको जोड़ दीजिए। जब मैंने ऐड किया इनको तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास ये बचा, तो आपके पास बचा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और 9 और 16 में कितना होता है 25। यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, प्लस b स्क्वायर ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यह है 25। तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपली हो गया, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हो गया। आगे एक दो और क्वेश्चन करते हैं ऐसे पैटर्न। क्वेश्चन है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 कोस एक्स, प्रूव दैट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स। एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स इज इक्वल टू 5, फाइंड वैल्यू ऑफ
4 sin x माइनस 3 cos x। ये दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने। वीडियो को पॉज करें, 5 मिनट 10 मिनट दें, आपसे ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको cos x प्लस साइन एक्स, लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, लेकिन यहाँ पे a और b की वैल्यू मैं 1 1 नहीं मान सकता। तो a साइन एक्स प्लस b cos x इज इक्वल टू समथिंग में आपको गिवन है। ठीक है, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कई बार आपके क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन तो क्या था, सिंपली बस स्क्वेयरिंग एडिंग की और हो गया। लेकिन आपको ऐसे थोड़ा से आंख कान आपको खुले रखने होंगे कि आपका ये ऐसे डायरेक्टली हो रहा है या फिर कुछ आपको और मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है। तो आपको cos x प्लस साइन एक्स गिवन है इस बार, और आपको cos x माइनस साइन एक्स इसके बराबर प्रूव करना है। तो वो जो गिवन है उससे लेके चलते हैं हम। तो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2x, मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ दोनों तरफ। तो ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वेयरिंग की तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर x हो गया। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने के लिए कुछ और भी होना चाहिए। अब ऐड मुझे ऐसे तो करना होगा नहीं, क्योंकि इस बार पिछली बार आपको दो स्टेटमेंट गिवन थी, आपने दोनों को इंडिविजुअली ऐड किया, स्क्वेयर किया और ऐड किया। बट यहाँ पे आपके पास सेकंड कुछ है ही नहीं है, तो मैं स्क्वेयरिंग तक ही रुकता हूँ। अब इसको मैं कुछ मैनिपुलेट करता हूँ कि ऐसा कुछ बना दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x है आपके पास 2 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 cos स्क्वायर x, तो ये आ गया आपके पास। ओके, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा माइनस में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आया cos स्क्वायर x, इसको उस तरफ ले गया माइनस का साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस और माइनस का 2 साइन x cos x, ये 0। देखिए कुछ हो रहा है या नहीं। मैं भी आप ही के साथ ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। तो cos स्क्वायर x मैंने माइनस का लिया साइन स्क्वायर x और माइनस का 2 साइन x cos x। तो यहाँ से कोई आइडेंटिटी बन रही है? आइडेंटिटी तो बन नहीं रही यहाँ पे कुछ भी। मतलब अगर मैं a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर देखूँ तो वो होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab, बट दोनों में यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ ये तो काम नहीं कर रहा अपना। ओके, तो क्या किया जाए? लेकिन ये वाली जो है यहाँ पे, ये माइनस का होता है, और माइनस के लिए अगर मैं देखूं एक और बार इसको मैं अलग से थोड़ा दिखाता हूं आपको। इसको मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन x cos x दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ओके, तो मैंने इसको सिर्फ इस तरफ लेके गया हूं। ठीक है, और आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख लीजिए और इसको इस तरफ, सो दैट आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। मुझे ऐसे कंफर्टेबल फील होता है लेफ्ट हैंड साइड लिखना, कईयों को राइट हैंड साइड होता है, तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, आपको यहाँ पे चाहिए क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव का आएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव का क्या आएगा? 2ab। कोस तो है आपके पास, साइन नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर x चाहिए, तो मैंने साइन स्क्वायर x यहाँ पे ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, खुद से ऐड कर दिया, सो दैट एक आइडेंटिटी बन सके। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन x cos x, तो ये क्या बन गया? cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर x। ओके, आपको cos x माइनस साइन x चाहिए था, तो ये आ गया cos x माइनस साइन x दैट इज प्लस माइनस √2 साइन x। ठीक है, तो आपको लेकिन प्रूव दैट का क्वेश्चन है, एक ही गिवन है, तो मतलब आपने प्रूव कर दिया। प्लस वैसे तो इसके दो आंसर हैं प्लस माइनस के,
लेकिन ये प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे प्लस ले लिया और ये आपका प्रूव हो गया। देखा आपने मैंने कैसे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग को मैनिपुलेट किया। एडिंग तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन मैं स्क्वेयरिंग की, और स्क्वेयरिंग में भी फिर मैंने पहले गलत कर दिया स्टेप, मैं सबको वहां पे ले गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे इशू आ रहा है, तो उस इशू को मैंने कैसे सोल्व किया। आपको आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कैसे, मेरी सोच कैसे है इस क्वेश्चन को करने की, आपको भी उसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x 5 के बराबर है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ गिवन था और प्रूव दैट करना था, और लेकिन इस बार आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम वही स्क्वेयरिंग करते हैं, और एडिंग करने के लिए तो कुछ है नहीं है, तो स्क्वेयरिंग करते हैं पहले। तो ये आ गया 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x, और ये आ गया 25। अब आगे, लेकिन इस तरफ तो मैं कुछ काट भी नहीं रहा और वो भी नहीं है, तो आगे क्या किया जाए। आपको बनाना क्या है, आपको ये बनाना है, ठीक है। अगर मैं कैसे होल स्क्वायर कंप्लीट भी कर दूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि होल स्क्वायर कंप्लीट किया और फिर वो हट गया था, आपका स्क्वेयरिंग अंडर रूट बन गया था। तो अगर इसका बेसिकली स्क्वेयर होता तो आंसर क्या होता, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स। एक बार मैं रफ में ऐसे करके देख रहा हूं, अगर इसका स्क्वेयरिंग होता, क्या होता है यहाँ पे स्क्वेयरिंग बन रही हो कहीं पे, सो दैट उसको मैं रिवर्स लेके आ सकूं। तो यहाँ पे आया 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 24 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे बनाना है, ओके। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के साथ 16 है, बट यहाँ पे साइन कोस स्क्वायर एक्स के साथ 16 है, और कोस स्क्वायर एक्स के साथ यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ 9 है, ठीक है। आगे वाला तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले ये बात जो मैंने नोटिस की है वो देखते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है कोई, हाँ, कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स में लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ, तो ये आया आपका 9 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हम एक स्टेप तो पास पहुंचे फाइंड आउट करने के, एटलीस्ट। अब साइन स्क्वायर एक्स के साथ 16 आ जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स के साथ 9 आ जाएगा। आगे क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये आया 9 माइनस 9 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर एक्स, ये आया 25। 16 प्लस 9 25 होता है, और 25 से 25 चला गया। तो अब आपके पास क्या बचा, 9 स्क्वायर एक्स, सॉरी 9 कोस स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी नेगेटिव आ गया यहाँ से, और यहाँ पे आ गया 0, और नेगेटिव को मैंने हटा दिया। नेगेटिव आप हटा ही सकते हैं ना ऐसे, ये नेगेटिव ऑफ 0 है, तो ये भी ऐसे, 2 स्टेप मैंने एक ही में कर दिए, ओके। तो आपके पास 16 साइन स्क्वायर एक्स है, 9 कोस स्क्वायर एक्स है, इस चीज की कमी है। अब इस चीज की कमी है तो दूर कर लीजिए खुद ही, अब कुछ और सोल्यूशन तो आपको दिख नहीं रहा, तो आप ऐसा कर लीजिए ना, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 को, ये मैनिपुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। मैंने मैनिपुलेट कैसे किया, मैनिपुलेट किया जो मुझे फाइंड आउट करना है उससे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान में ना रखूं तो मुझे अब यहाँ पे आके क्या पता कि मैं आगे क्या करूं, मुझे अब यहां से तो कुछ पता लग नहीं रहा। तो मैंने उल्टा सोचा कि मैं यार इसका अगर स्क्वेयरिंग होती तो कैसा दिखता, तो इसको मैं ऐसा बना लेता हूं और स्क्वेयरिंग बाद में हटा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आ गया, और आपको चाहिए माइनस का 24 साइन एक्स कोस एक्स। आपने खुद से माइनस किया तो खुद से आपको ऐड भी करना पड़ेगा, सो दैट जो इक्वेशन है आपकी वो चेंज ना हो। ओवरऑल जो इक्वेशन है वो अभी भी यही है, ठीक है। तो इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं 4 साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस 3 कोस एक्स का स्क्वायर, इतने को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और
यहां से आ गया आपके पास माइनस का 24, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी माइनस की, प्लस प्लस साइन एक्स कोस एक्स। मैंने कहा कहीं पे कुछ गलती की है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ तक हम आ चुके थे, ये था, मैंने स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग करने से मेरे पास ये आया। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अंडर रूट में हटाऊंगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये तो कोई आंसर ही नहीं बन रहा, तो या तो इसका कोई आंसर है नहीं है, या फिर मुझसे कहीं पे गलती हुई है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, मुझसे तो नहीं कहीं पे गलती हुई। तो 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 आया। तो इसको 1 माइनस में लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिखा, वो आया 25। ओके, तो यहाँ से आ जाता है 9 माइनस 9 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 16 माइनस, ये आ गया। ओके, और यहाँ पे आ जाता है फिर ऐसा। यहाँ तक तो ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्क्वेयरिंग में गलती कर दी है यार। देखे, मुझसे भी कितना बेसिक स्टेप गलत हुआ है। मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ही गलत कर दी है। स्क्वेयरिंग के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, 2ab तो मैंने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर प्लस में 24 साइन एक्स कोस एक्स आएगा। तो ये भी ध्यान रखें, क्या पता आप बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक गलती आपसे हो जा रही है। तो यहाँ पे आएगा 24 साइन एक्स कोस एक्स। तो आपको ये भी सीखने को मिला कि अगर कई बार गलत आंसर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बस बता दें कि नहीं इसका कोई आंसर ही नहीं है, एक बार खुद भी चेक कर लें कि कहीं आपसे तो नहीं गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था, तो ये बन रहा था प्लस 24 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 25, और 25 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा था। तो आपके पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था प्लस 24 साइन एक्स कोस एक्स। लेकिन इस बार माइनस माइनस प्लस था, तो ये अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा माइनस, ये था आपका माइनस, ये था प्लस, ये आ गया 0। अब नेगेटिव कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 16 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस का 24 साइन एक्स। और मैंने इस बार खुद से कुछ ऐड ही नहीं किया है, ये छोड़ दीजिए अब। ठीक है, खुद से ऐड या माइनस वाला जो भी था वो मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया, तो ये आपके पास ऐसा बन गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से नेगेटिव आपका चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ये अभी इस स्टेप पे आ चुके हैं हम। तो ये आपके पास यहाँ से बचा ऐसे, तो आपके पास ये आया 4 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स का जो स्क्वेयर है वो 0 है। तो यहाँ से 4 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स है, वो 0 हो गया। आपको यही फाइंड आउट करना था, आपका आंसर है 0। तो बिल्कुल बेसिक गलती भी हो सकती है कई बार, और उस बिल्कुल छोटी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कैसे आपने देखा कि आपने स्क्वेयरिंग में हमसे गलती हो गई, स्क्वेयरिंग की, हम ए स्क्र प्लस बी स्क्र ही बना के 2ab तो लगाना ही भूल गए, तो हमने वो लगाया तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का लेक्चर हम दो आपको मैं फॉर्मूलाज बता के खत्म कर रहा हूँ। इन 2 फॉर्मूलाज पे आगे हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए काफी हो जाएगा। तो वो फॉर्मूलाज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। tan ऑफ a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सेकंड, tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपको साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी पहले ही बता दिया। तो अब आपको मैंने tan a प्लस बी और tan a माइनस बी यहाँ पे बता दिया। ये जो फॉर्मूलाज है ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
मतलब वास्टली यूज किए जाते हैं ये फॉर्मूलाज। आगे आने वाले पता लगे, अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें से 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे उन इन फॉर्मूलाज का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसके कोट में भी होते हैं फॉर्मूलाज, आपको ऐसा वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं अगले लेक्चर में वो भी आपको बता दूंगा। जो बच्चे याद रखना चाहते हैं वो रख भी सकते हैं, लेकिन हम कोट के जो फॉर्मूलाज होते हैं कोट A+B उसको 10 से निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में, बट वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद रह जाए वो तो वेल एंड गुड। तो आज के लिए बस हम एक बार इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स इसी पे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 चल रहा है ये हमारा, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 भी हम करेंगे। क्या पता हम इससे अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक करें या ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 करें, वो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो आई थिंक ये क्या 7th या 8th लेक्चर होगा या 6th होगा जो भी है, और लगभग 17 to 18 लेक्चर जाएगा। अभी तो बहुत लंबी कहानी पड़ी है ट्रिग्नोमेट्री की। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ रह जाए। बिल्कुल 100% होगा। बस आपका काम क्या है, अच्छे से लेक्चर देखना, अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना जो मैंने नोट्स में दिए हैं, रिवाइज करना नोट्स को, और एक बार खुद से अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। मैंने अपने टाइम में अरिहंत की कोई एक आती थी नोटबुक, पहले मुझे नाम तो नहीं पता है उसका, बट अरिहंत की कोई आती थी पास्ट ईयर की क्वेश्चंस की, तो 20 to 30 ईयर के क्वेश्चन में उसमें से लगाए थे मैंने। तो आप हो सके तो जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं उनके पास तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है, जो बच्चे 12th में है या फिर ड्रॉपर है, क्या पता अगर वो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं तो उतना टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन जो बच्चे 11th में हैं वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, आप और कोई भी जो मार्केट में चल रही है नोटबुक, उनमें से आप किसी से भी कर सकते हैं वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन, लेकिन पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो लगभग उसी के पिछले क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। बस थोड़ी मोटी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ऐसे ऐसा बिल्कुल भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ जाएगा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी आता है ना, वो किसी से नहीं होगा। मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन 1 लाख में से 5 या 10 बच्चे ही कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन होता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसको तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 90 to 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, जो आपने पहले प्रीवियस ईयर में किए हैं, आपने अपने क्लासरूम में किए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।